शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन इकराम, जिस तरह आपको मालूम है कि नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर जारी हैं और इन वीडियोस का मकसद ये है कि ये वीडियोस क्योंकि सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन यूट्यूब पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह बाकी रहेंगी, ये हमारी मौजूदा नस्ल, हमारी मौजूदा जो मोमिनीन हैं, ख़ुसूसन जो नौजवान हैं और बच्चे हैं, इनके लिए और आने वाली नस्ल के लिए इंशाअल्लाह ये फ़ायदेमंद साबित होंगी। हमारा मकसद भी यही है कि मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें और उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, सोशल मीडिया से ही उनको सही घर बैठे अहकाम मुयस्सर हो जाएं दुनिया के किसी भी कोने में। तो आज हम ज़िक्र करेंगे तकबीरतुल इहराम कैसे अदा करनी है नमाज के लिए। ये रुकन है नमाज का और इसको सही अदा करना ज़रूरी है और अरबी तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना ज़रूरी है। तकबीरतुल इहराम जो हम पहली तकबीर कहते हैं, इहराम का मतलब ये है कि इस तकबीर के बाद जो चीज़ें पहले हलाल होती हैं बाद में हराम हो जाती हैं, खाना पीना, गुफ्तगू करना, सोना, ये तमाम चीज़ें हराम हो जाती हैं। तकबीरतुल इहराम में अरबी तलफ़्फ़ुज़ के साथ अल्लाहु अकबर अदा करना चाहिए और ये जो हम अल्लाहु अकबर कह देते हैं ये भी सही नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये अकबर का अलिफ जो है, हमज़ा जो है, इसको सही तरीके से अदा करना चाहिए, अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर के बाद तीसरी तकबीर, बाज़ मोमिनीन जो है ना उनको पता है कि मुस्तहब है ज़्यादा तकबीरें कहना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह करते रहते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि पहली तकबीर तो ठीक है, उसके बाद दूसरी तकबीर जब कहेंगे तो वो गलत होगी, फिर उसके बाद तीसरी तकबीर कहना ज़रूरी होगी। इसी तरह जुफ्त तकबीरें जो आप कहेंगे वो गलत हो जाएंगी, नमाज से निकाल देंगी। उसके बाद ताक तकबीर को ले आना ज़रूरी है, यानी दूसरी की है तो तीसरी ले आना ज़रूरी है, चौथी की है तो पाँचवीं ले आना, छठी की है तो सातवीं ले आना ज़रूरी है और 7 तकबीरें कहना मुस्तहब है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसी तरह 7 तकबीरें कहना मुस्तहब है। एहतियातन पहले वाले जुमले को और बाद वाले जुमले को तकबीर के साथ ना मिलाएं। आप नियत कर रहे हैं, पहले कोई दुआ पढ़ रहे हैं, इकामत कही है आपने, जो भी किया है, आप तकबीर के साथ उसको ना मिलाएं और बाद में भी बिस्मिल्लाह को और अल्हम्द को इसके साथ ना मिलाएं। ये एहतियातन आपने ऐसा करना है। जैसे बाज़ हम मोमिनीन को देखते हैं जल्दी में होते हैं, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दुरुस्त नहीं है। एहतियातन आप अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कुछ गैप देंगे, कुछ वक्फा देंगे। लाम और रा को मोटा करके पढ़ना चाहिए। ये जो अल्लाह की लाम है और अकबर की जो आखिर में रा है, इनको थोड़ा मोटा करके पढ़ना चाहिए, अल्लाहु अकबर। क़याम ताम के साथ अदा करना ज़रूरी है और इस्तिक़रार भी होना ज़रूरी है। क़याम ताम और इस्तिक़रार से मुराद ये है कि बिल्कुल सही ठहरना चाहिए, हरकत ऐसे दाएं बाएं या इसी तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए, यानी हरकतों में इंसान को नहीं होना चाहिए, उसकी हरकत ना हो और इस्तिक़रार हो, मुस्तक़िर हो, किसी चीज़ की टेक ना लगाई हुई हो, कहीं दीवार की टेक ना हो, असा की टेक ना हो, बिल्कुल सही ठहरा हुआ हो, उसके बाद तकबीर को अंजाम दे। तोतले या गूंगे के लिए रियायत है, एक इंसान खुद बोल ही नहीं सकता, एक तोतला है, तो उसके लिए रियायत है कि जितना वो अदा कर सकता है उतना अदा करे और बिल्कुल अगर बोल नहीं सकता तो वो ज़बान को इतनी हरकत दे और उंगलियों को इतनी हरकत दे कि उसको भी लगे और देखने वाले को कि इसने तकबीर कही है। कह तो नहीं सकता लेकिन वो इशारों से ऐसे शुमार होगा कि इसने तकबीर कही है। बुलंद आवाज़ फ़कत इमाम के लिए मुस्तहब है। यहाँ सवाल होता है कि हाँ जी, अल्लाहु अकबर जैसे जमात होती है, इमाम के पीछे सारे मोमिनीन अल्लाहु अकबर की आवाज़ें बुलंद हो रही होती हैं तकबीर के लिए, ये मोमिनीन जो मामूमीन हैं उनके लिए मुस्तहब नहीं है, जो पीछे इमामत के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं उनके लिए मुस्तहब नहीं है। फ़कत इमाम के लिए कि वो तकबीर के लिए आवाज़ बुलंद करे। इसके अलावा जो तकबीरतुल इहराम का तरीका हमारे पास राइज है वो ये है कि दोनों अंगूठों को ले जाते हैं हम कान के करीब और यहाँ अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। मुस्तहब तरीका ये है कि ऐसे अंगूठे और उंगलियां मिली हुई हों, यहाँ जानों से जब हम हाथ ऊपर लेकर आएँ तो यहाँ से ही अल्लाहु अकबर कहना स्टार्ट करें, यानी अल्लाहु अकबर, यहाँ आके रा को ख़त्म होना चाहिए,
اور اس طرح ہاتھ ملا ہونا چاہیے، یہ دونوں ہتھیلیاں سامنے کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ جو انگشت شہادت ہے سبابہ کہتے ہیں، اس کو یہ کانوں کی جو نیچے والی نرم جگہ ہے اس کے برابر آنا چاہیے، ایسے اللہ اکبر۔ یہ مستحب طریقہ ہے، مستحب طریقہ یہی ہے۔ اس کے دوران قیام اور استقرار ہونا چاہیے، ہلنا جلنا نہیں چاہیے۔ اور مزید مومنین کے جو سوالات ہیں ہم حاضر خدمت ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔